नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी सूचना की। आ रही है वो 2.5 दिन जब हर राशि होगी परेशान। जो करना है करो अभी वरना पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसी ही स्थिति आ रही है। आपको पहले से ही मैं सावधान करना चाहूंगी, पहले से ही आपको वो विशेष समाधान बताना चाहूंगी जिससे कि आप इन 2.5 दिनों को सुरक्षित पूरी अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके। क्योंकि अब ऐसा पल आ रहा है, अगर हमें पहले से मालूम हो कि कुछ गलत होने वाला है तो उसकी प्लानिंग हम पहले से कर सकते हैं और चीजों को वर्स्ट होने से बचा सकते हैं। और ऐसी ही स्थिति से अब हमें बचना है। साथ ही साथ जो लोग लंबे समय से कुछ यात्रा के लिए प्लान कर रहे होंगे, कुछ लोग खरीदारी के लिए प्लान कर रहे होंगे, बड़े फैसले लेने होंगे, कोई भी ऐसी स्थिति अगर आपकी माइंड में चल रही है तो उसके लिए भी अब आपको इन दिनों पर चीजों को संभाल कर चलना होगा। और विशेषकर इनसे पहले ही एक दिन आपके पास बचा है, अगर उस पल में आपने वो काम कर लिए तो यकीन मानिए लाभ होगा, लेकिन इन दिनों पर अगर छोड़ दिए तो पछताओगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, डिटेल में पूरी जानकारी जानने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक किया करें, जय सिया राम लिखकर कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखकर जानकारी की शुरुआत करें। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहो, बर्थ डिटेल्स नहीं है, हस्तरेखा विश्लेषण चाहो तो आपके लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो की स्टार्टिंग में दिया है। व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर इंक्वायरी करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें। कुंडली के अनुसार हर प्रॉब्लम का सरल और सटीक सॉल्यूशन जाने। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन 2.5 दिनों की जो आपके लिए शनि की ढैया से कम नहीं होंगे। ये 2.5 दिन ऐसे हैं जब चंद्रमा की कोमलता पर केतु की गूढ़ता का प्रभाव रहेगा। जैसे ग्रहण में काला साया फैल जाता है, वैसे ही ये दिन साए की तरह दिखाई देंगे। कभी भी आपने देखा होगा, जितने भी मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, चाहे विमान दुर्घटना हो, चाहे रेल दुर्घटना हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रलय, कोई भी स्थिति बिगड़ती है, ऐसे ही दिनों पर बिगड़ती है। आप पिछले जितने भी इतिहास खोलोगे आप जरूर देखोगे, जब जब कुछ मेजर हुआ तब तब चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष लगाए हुए होगा, केतु के साथ ग्रहण दोष लगाए हुए होगा, या फिर चंद्र शनि का विष दोष रहा होगा। तब तब ऐसी स्थितियां बनती है कि आप न्यूज में हलचल देखते हो, बुरा बुरा हर जगह सुनने को मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति लड़ाई झगड़े में तत्पर रहता है, परिवार में अशांति का माहौल बन जाता है, डिप्रेशन आना, पुराने धोखे याद आना, अनिद्रा की दिक्कत आना, टेंशन बनी रहना सिर्फ ऐसे ही दिनों पर देखने को मिलती है। ये वो पीड़ित दिन है जिस समय पर सुसाइडल टेंडेंसीज तक बढ़ जाती है, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा इतना पीड़ित, इतना हताश कर देता है, जिसकी वजह से केतु, राहु, शनि या किसी भी पापी ग्रह का प्रभाव जब चंद्रमा पर रहे तो ऐसी स्थिति में इंसान अपने आप को खत्म करने तक सोच लेता है। ऐसे ही दिन आ रहे हैं जब इंसान का मन परेशान रहेगा, जब इंसान को बार बार अपने कामों में रुकावटें महसूस होंगी, अपने अपनों को धोखा देते हैं। ऐसे दिन जब रुकावटें यात्रा में भी आप महसूस करोगे। वो प्रत्येक पल जो देश विदेश के लिए भी भारी है, उसी के बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ। सिर्फ अच्छा और अच्छा सुनना प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों, हमें बुरे के लिए भी पहले से तैयार रहना चाहिए और इतना हौसला होना चाहिए कि हम बुरी स्थिति के बारे में सुन सके, ताकि उसके लिए हम प्लान कर सके और चीजों को खराब होने से बचा सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंद्र केतु की युति की। चंद्रमा की कोमलता पर केतु की गूढ़ता का जब प्रभाव पड़ेगा तो चंद्रमा पीड़ित अवस्था में आएगा और ऐसी स्थिति में चीजें बिगड़ेंगी, चीजें सुधरना बहुत ही रेयर दिखाई देगा। और जिन लोगों की कुंडली में विशेषकर चंद्र केतु की युति, चंद्र शनि की युति, चंद्र राहु की युति लगन कुंडली में भी मौजूद है, ऐसे लोगों पर प्रभाव 100% बन जाता है। अक्सर ये दिन अगर किसी की कुंडली अच्छी भी हो तो उनका सिर दर्द से ही शुरू होता है। और दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में पहले से ये दोष हो, ऐसे लोगों को कभी भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा अपनी लगन कुंडली के विश्लेषण के बाद सही समाधान करने चाहिए, वरना उनकी आयु पर असर पड़ता है, उनकी जिम्मेवारियों पर असर पड़ता है, उनकी सोच पर, उनकी नींद पर, उनके डिप्रेशन की स्थिति पर असर
देखने को मिलता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, ऐसे लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, ऐसे लोग चीजों को समझते बाद में हैं और उस पर नेगेटिव रिएक्ट पहले करने लगते हैं। कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे और दोस्तों ऐसे ही लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें चंद्र केतु, चंद्र राहु या चंद्र शनि के विष दोष की, तो जिनकी लगन कुंडली में होता है उनकी आयु पर सबसे ज्यादा असर डालता है। अनप्रिडिक्टेबल डेथ के कारण ऐसे लोगों के बन जाते हैं। ऐसे लोग अपनी आयु से पहले कोई ना कोई गंभीर बीमारी को झेलते हैं। विशेषकर कैंसर जैसी परेशानी ऐसे लोगों में देखी जाती है। या फिर ऐसे लोग कई बार बिना बात से चलते चलते चोट लगना, चलते चलते ठोकर लग जाना या फिर मां संबंधित इनका सुख से वंचित हो जाना, ऐसी स्थिति आपने जरूर देखी होगी। लेकिन इसका सही समाधान लगन कुंडली के आधार पर किया जाता है। इसलिए विशेषकर अगर आपके परिवार में भी किसी की भी लगन कुंडली में ये दोष हो तो कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं समय निकलने से पहले। लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन 2.5 दिनों की जब चंद्र केतु का प्रभाव रहेगा। सबसे पहले तो इन 2.5 दिनों में जो बच्चे पैदा होंगे वो चंद्र केतु की युति के साथ यानी कि ग्रहण के साथ पैदा होंगे। ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों के लिए सबसे पहले समाधान करना जरूरी है। और दूसरा, अगर इन 2.5 दिनों की बात करें तो जो भी व्यक्ति इन 2.5 दिनों पर कोई निवेश, परिवर्तन, बड़ा फैसला या फिर यात्रा का प्रारंभ करता है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। पहले ही चंद्रमा का उपाय कर अपने टाइम को प्लान करना चाहिए ताकि इस संकट से बच सके। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 4 तारीख सुबह 6:39 से 6 तारीख दोपहर 12:05 तक का समय, यानी कि 4 तारीख, 4 अगस्त, 5 अगस्त और 6 अगस्त दोपहर 12:05 तक का समय चंद्र केतु की युति प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राशि, देश विदेश के लिए भारी साबित होगी। कोई ना कोई खबर परेशान, भय की स्थिति मन में हलचल जरूर फैलाएगी। एक कंफ्यूजन, एक स्थिति ऐसी होगी कि मन परेशान होगा। जिनको पहले से ब्लड प्रेशर है उनका बीपी बढ़ सकता है, उनका बीपी लो पड़ सकता है। जो पहले से डायबिटिक है उनको अपनी बीमारी की टेंशन हो सकती है। कर्जा परेशानी का विषय बन सकता है। एक्सीडेंट्स के योग ज्यादा बन जाते हैं। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति लड़ाई झगड़े में तत्पर रहता है। अनबन की स्थिति किसी से भी आसानी से हो जाएगी। हर काम में बार बार रुकावटें फेस होंगी। ये समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारी है किसी ना किसी स्थिति में। यानी कि जिनका कुंडली बहुत ही मजबूत है उन्हें सिर का दर्द तो कम से कम आएगा ही और अनबन किसी से हो जाएगी। लेकिन जिनकी कुंडली ज्यादा खराब है उन्हें इस समय पर बहुत विशेष ध्यान देना है। और इस समय पर प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहला काम ये करना है कि सुबह उठकर अपनी अपनी राशि के स्वामी का बीज मंत्र 108 बार पढ़ना है। दूसरा, गाय में रोटी इन दिनों पर जरूर डालनी है। तीसरा, संध्या के समय ऐसे व्यक्ति को दूध नहीं पीना चाहिए जिनकी लगन कुंडली में चंद्र पीड़ित हो। और इन दिनों पर भी प्रत्येक व्यक्ति को जब चंद्र केतु का युति हो, चंद्र राहु का युति हो, चंद्र शनि का युति हो तो संध्या दिन छिपने के बाद दूध, दही, चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। ऐसे में व्यक्ति को विशेषकर संध्या के समय सोने से पहले या दिन छिपने के बाद या चांद को देखकर या अगर पलाश का पौधा घर में है तो वहां बैठकर चंद्र बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जाप 108 बार करना चाहिए। माँ के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अगर इतना भी कर लिया तो यकीन मानिए दिन आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख दोपहर तक का समय संकटों से भरा है, इसलिए जो पेंडिंग काम है 3 तारीख को ही कर लीजिएगा। 3 तारीख पर ही बड़े फैसले, खरीदारी, यात्राएं, कोई भी काम है तो आपको करना चाहिए। अगर 4 के भरोसे छोड़ोगे तो पछताओगे। इसलिए 3 तारीख का पूरा भरपूर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन साप्ताहिक राशिफल में सभी मीन से लेकर मेष तक 12 राशियों के बारे में बताया गया है। चेक करिए कि आपके लिए 3 तारीख कैसी है। अगर 3 तारीख आपकी राशि अनुसार उपयुक्त है तो 3 तारीख का इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर सभी काम 6 तारीख दोपहर बाद कीजिएगा। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय सिया राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। साप्ताहिक राशिफल सामने दिया है, जरूर देखें।